हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंक्शंस में इनवर्स सीखेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस। व्हाट इज ए इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस? ऐसे तो इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, ठीक है, बट फंक्शंस में इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इन जनरल y हमारा x के फॉर्मेट में बना होता है। अगर हम x को y के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दें, x को y के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दें, तो जो हमें रिजल्ट आता है उसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से प्रॉपर्ली से डिफाइन करते हैं। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इनवर्स फंक्शन ऑफ z b to a if and only if z is bisected। That means 1 1 on 2 अगर होगा तो ही इनवर्स पॉसिबल होगा। ऐसे केसेस में डोमेन ऑफ f is range of z and range of f is domain of f. At the same time, we can write as f from a to b, then its inverse from b to a. So what is f o f inverse? That is f of f inverse x। तरीके से ये x होना चाहिए, बट लेट्स सी विच इज इनसाइड। इनसाइड आपका f इनवर्स है तो आपका x जो है वो सेट b से आएगा। x सेट b से आएगा एंड f का रिजल्ट भी b में गया, तो b से b में आया है, सो इट इज आइडेंटिटी इन b कहेंगे। ये है x, ये है x, बट आइडेंटिटी इन फंक्शन, आइडेंटिटी इन सेट b। सिमिलरली f इनवर्स o f x, f इनवर्स ऑफ f x, ये भी x होगा, ये भी x होगा, बट यहां पर इनसाइड में कौन है? f, तो x कहां से लिया गया है? सेट a से लिया गया है, और फाइनल है f इनवर्स और उसका रेंज a है। तो a से a में मैप हुआ है, सो इसे आइडेंटिटी इन a बोलेंगे, आइडेंटिटी इन a बोलेंगे। वन मोर थिंग, ज्योमेट्रिकली y is equal to fx and y is equal to f inverse x are mirror images of each other. So if you say that this is your y is equal to fx, then its inverse will be what? Like this, y is equal to f inverse x। each portions का इमेज लिया गया किसके अबाउट? एक मिनट, ये गलत है। with respect to are mirror images of each other with respect to line y equal to x। y equal to x के बाद दोनों मिरर इमेज है, तो आप देखिए हम लोग x प्लस साइन x को ड्रा करेंगे। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x प्लस साइन x, और इसका इनवर्स क्या होगा वो देखिए। इसका इनवर्स होगा y इक्वल टू x माइनस साइन x। ये आपका fx है, ठीक है। इसका इनवर्स देखिए, हर पार्ट का इमेज,
इसका इमेज ये हुआ, इस पार्ट का ये इमेज, इस पार्ट का ये इमेज, ये है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस साइन x। सो यहां से हमने ये भी बता दिया कि x प्लस साइन x का इमेज क्या होगा, x माइनस साइन x होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। y is equal to fx and y is equal to f inverse x may be symmetric about line y is equal to minus x। may be ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये एक जगह आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि ये दोनों y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक है ओनली, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ओनली शब्द वाला करेक्ट नहीं है। ये y बराबर x के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्री शो कर सकता है, जिनमें से वन ऑफ द लाइंस y इक्वल टू माइनस x है। नेक्स्ट, इफ fx इज bijection is bijective, then its inverse f inverse x is also bijective। इनवर्स का बाइजेक्शन इनवर्स आपका बाइजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, if fx is increasing then f inverse x is also increasing। That means f and f inverse का मोनोटोनिसिटी का नेचर सेम होता है। नेक्स्ट, f और g का इनवर्स अगर आप निकालिएगा तो g इनवर्स ओ f इनवर्स x आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप एग्जांपल लिखना शुरू कीजिए, इसका इनवर्स निकालना है। हमने सिंपल डिफिनीशन इनवर्स का क्या बताया था, y x के फॉर्मेट में डिफाइंड है। अब आपको x को y के फॉर्मेट में डिफाइन करना है, तो आप fx को अगर y बोलते हैं तो देखिए आपके पास x क्या हो गया, y प्लस 5/3। एक बार यहां पर आ गए तो फिर यहां से f इनवर्स x निकालने के लिए आपको y की जगह सिंपल x पुट कर देना है। ठीक है, ये आपको आंसर दिखाई देगा। हमने क्या किया, फिर से इसको y माने फंक्शंस को, x को y के फॉर्मेट में प्रेजेंट किए और यही मेरा f इनवर्स y है, x बराबर f इनवर्स y। बट आंसर हमारा y में नहीं देखता है, आंसर हमारा x में देता है, तो y को हम x से रिप्लेस कर देंगे। अब आप इसको देखिए, डोमेन 1 से इंफिनिटी है, कोडोमेन 2 से इंफिनिटी है, तो इस फंक्शंस का हमें इनवर्स निकालना है। कोडोमेन एंड रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन दोनों दिया हुआ है, तो पहले आपको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि ये 1/1 है या नहीं। तो लेट्स से if dash x is equal to 1 minus 1/x²। x अगर 1 से ज्यादा होगा, x अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 1 से लेसर हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। इस तरह से ये मोनोटोनिक है और 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 1 पे इसका वैल्यू आपका 2 है, तो 2 या उससे ज्यादा, तो ये बाइजेक्टिव हो चुका है ना। जैसे ये निश्चित हो गया कि ये बाइजेक्टिव है, देन हम लोग इनवर्स निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसको हम y सपोज करेंगे x प्लस 1/x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनेगा। यहां से x का वैल्यू y प्लस माइनस √y² माइनस 4/2 बनेगा एंड दिस इज f इनवर्स y। बट वेट, देयर इज ए कैच। क्या कैच है?
x का वैल्यू y प्लस भी है, y माइनस भी है, एंड y का वैल्यू 2 के से ज्यादा है, y का वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो 2/2 y मिनिमम 2 है, तो 2/2 1 हो गया, मिनिमम 1। उसके बाद प्लस कीजिएगा या माइनस, कि इसको सूट करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में x है, डोमेन है आपका। सो 2/2 1 से ज्यादा होने के लिए आप कौन सा साइन लीजिएगा? प्लस साइन लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं, सो योर f इनवर्स x इज नथिंग बट x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस फंक्शन का भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे? पहले इसको y लिख लीजिए, लॉग अगर आप हटाइएगा तो x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a का पावर y। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, तो ये आपको अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, a का पावर माइनस y आ जाएगा, ठीक। अब आप दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिएगा? सबट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू ay माइनस a का पावर माइनस a। इस प्रकार से x आपका ay माइनस a माइनस y/2 आया है, और यही अपना क्या है? f इनवर्स y है। तो इस प्रकार से हम लोग f इनवर्स x जवाब देंगे a का पावर x माइनस a का पावर माइनस x/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शंस का डोमेन हाफ से इंफिनिटी है, कोडोमेन 3/4 से इंफिनिटी है। हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ओके। देखिए, ऐसे सिंपल तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो रूट हटाते हटाते आपके पास 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो दैट इज नॉट द वे। आप क्या कीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लेफ्ट साइड राइट साइड में कीजिए, इस प्रकार से दिया, यहां से x निकालिए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x का वैल्यू हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तो माइनस साइन हटा देते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 4y माइनस 3/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4, एंड दिस इज f इनवर्स y। दिस इज f इनवर्स y। तो आप देखिए, जो आपके पास दिया हुआ है राइट साइड में, दिस इज नथिंग बट इसका इनवर्स है। सो गिवन f(x) is equal to f inverse x. Same solution can be found with f(x) is equal to x. क्यों? y equal to f(x) and y equal to f inverse x. y बराबर x पे जरूर मिलते हैं। तो जहां पर y बराबर f(x) एंड y बराबर f इनवर्स x मिलेंगे, वहीं पर y बराबर f(x) एंड y बराबर x मिलेंगे, तो हम लोग यहां से सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब आप f(x) को पुट कीजिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x। लेफ्ट साइड में आइए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, x बराबर 1 ऑन ली। तो इस तरह से x का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा और वो 1 होगा। कुछ इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालना है fx बराबर gx में। fx और gx दोनों दिया हुआ है, दोनों के x का अल्पना रेस्ट्रिक्शन से आप अगर इसको y मानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। x निकालिए, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 3 प्लस y बाई 2। 2 से आप इसको काटिएगा तो इस तरह से कैंसिल होगा। सो x आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 4 होता है, विच इज f इनवर्स y। अब यहां देखिए, आप इसे fx को सॉल्व कर रहे थे y मान के, इस प्रकार से इसका जो x है वो क्या है, 1 या उससे ज्यादा। तो 1 या उससे ज्यादा होने के लिए आपको प्लस साइन देना पड़ेगा। अब जो सामने है वो ही तो आपका gx है, तो fx इज इक्वल टू gx का सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें तो सेम सॉल्यूशन होगा जो कि fx इज इक्वल टू x के पास होगा। ठीक है, तो fx इक्वल टू x के पास सॉल्यूशन होगा। तो इसको देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x। लेफ्ट साइड में आइए, तो यहां से आपका x क्या आया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 12 बाई 2। और ये x आपका क्या था, 1 या उससे ज्यादा था, तो 1 या उससे ज्यादा में आपको सिर्फ प्लस साइन आएगा। सो ओनली 1 सॉल्यूशन, एक ही वैल्यू आया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन से फंक्शंस फ्रॉम R टू R fx x स्क्वायर प्लस 1, तो f इनवर्स 17 क्या होगा। दैट इज 17 का प्री इमेज आपसे पूछा गया है, तो आप इस 17 को, इसका डोमेन जो है वो इस फंक्शंस का रेंज बना दीजिए। 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 16, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड दिस इज f इनवर्स 17। ओके, अब यहां आइए, fx इज इक्वल टू f इनवर्स x है, तो यहां से पहले आप देखिए y इज इक्वल टू ax प्लस b, सो x आपका क्या बना, y माइनस b बाई a एंड दिस इज योर f इनवर्स y। तो अब आपके पास गिवन है fx इज इक्वल टू f इनवर्स x गिवन, तो fx है ax प्लस b और ये हो गया x माइनस b, x बाई a माइनस b बाई b। ये ट्रू है हमेशा के लिए, ठीक है, ऑलवेज ट्रू है। सो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होगा, दैट इज a इक्वल टू 1 बाई a एंड b इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यहां पर आप सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर 1, सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा। आप यहां पर आइए तो b बराबर 0 और a इज इक्वल टू माइनस 1, ये दो पॉसिबिलिटी मिल रहा है। चूंकि ये दोनों एंड है, 1 और माइनस 1 दोनों एंड है, तो आपका कॉमन करने पे क्या आएगा वो देखिए, कॉमन करने पे a बराबर माइनस 1 आ गया। a बराबर माइनस 1 आ गया तो आपको b बराबर 0 लेने का जरूरत नहीं है। सो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। चूंकि b का कुछ भी वैल्यू रहेगा ये करेक्ट हो रहा है, सो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए, डोमेन आपका a टू इंफिनिटी है, कोडोमेन b है, आपको a एंड b निकालना है ताकि फंक्शंस के पास एक ही इनवर्स हो। फंक्शन के पास इनवर्स होने का मतलब क्या है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 on 2। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑन 2 तो पक्का है। 1 1 होने के लिए f डैश मोनोटोनिक होना चाहिए। तो देखते हैं
what is f dash x? F dash x is 6x square minus 6x, 6x कॉमन लेंगे तो x minus 1, साइन स्कीम से 0 1 प्लस माइनस प्लस मैक्स मीन। तो आपको मोनोटोनिक होना है a टू इंफिनिटी, तो आप 0 से इंफिनिटी नहीं कर सकते क्योंकि नेचर चेंज हो जाएगा। हाँ, आप 1 से इंफिनिटी कर सकते हैं। सो fx इज बाइसेक्टिव इन 1 टू इंफिनिटी। इस प्रकार से a का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। एट द सेम टाइम b इज, अगर ये इनवर्स पॉसिबल हुआ तो हमारे पास ऑनटू होगा, तो कोडोमेन बी ही हमारा रेंज बनेगा। तो 1 मिनिमम होगा, क्योंकि 1 के आगे इंक्रीज किया है, 1 के आगे इंक्रीज किया है, तो 1 पे मिनिमम होगा। एफ मीन इज इक्वल टू f1 2 minus 3 plus 6 8 minus 3 5। so set b is from 5 to infinity। सेट बी क्या होगा? फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, gx आपका 3 plus 4x दिया हुआ है। gnx का इनवर्स निकालना है जब 0 0 0 0 n टाइम्स है। तो आप यहां पर पैटर्न पहचान के gnx पहले निकाल लीजिए। देखिए x क्या होगा? 3 plus 4 into 3 plus 4x, तो ये हुआ 3 into 1 plus 4 plus 4 square x। आगे gx जब कीजिएगा तो 3 1 plus 4 plus 4 स्क्वायर में एक और g पुट कीजिए 3 plus 4x, तो ये बना 3 1 plus 4 plus 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब x। पैटर्न देखिए, ये 2 बार है तो 1 plus 4 आया है, 4 का पावर 1 आया है। ये 3 टाइम है तो 4 के पावर 2 तक गया है। सो gn में 3 into 1 plus 4 plus 4 स्क्वायर, ये आपका कहां तक होगा? 4 का पावर n माइनस 1 तक होगा। 3 तक था तो 2 तक, 2 था तो 1 तक, n है तो n माइनस 1 तक। अब x का कोफिशिएंट की बात करते हैं। 1 में 1 पावर, 2 में 2 पावर, 3 में 3 पावर, तो n में n पावर। ये आपके पास gnx है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 3 into a into r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 प्लस 4 के पावर n x। तो आप ये देखिए 3 3 आपके पास कैंसिल हो चुके हैं। सो व्हाट इज gnx? gnx इज 4 का पावर n माइनस 1 प्लस 4nx। अगर आप इसे y मानिएगा, तो y प्लस 1 माइनस 4nx हो गया। सो x आपके पास y प्लस 1 माइनस 4n बाई 4n है, एंड दिस इज योर इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ gnx इज x प्लस 1 माइनस 4 का पावर n अपॉन 4 का पावर n। ठीक है, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बताइए ताकि ये फंक्शन इनवर्टिबल हो, दैट इज 1 1 ऑन 2 हो। कोडोमेन मालूम नहीं, सो ऑन 2 तो चेक कर नहीं सकते, लेकिन 1 1 मेक श्योर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग f dash x निकालेंगे, चेन रूल से करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x माइनस 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 4 माइनस x। आप यहां पर एलसीएम लीजिए, 2 अंडर रूट x माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस x
अंडर रूट 4 माइनस 6 माइनस अंडर रूट x माइनस 2। अब ये दोनों डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकते, नोमिनेटर जीरो कहां पर है ये चेक करते हैं। f dash x is equal to 0 at under root 4 minus x is equal to under root x minus 2, squaring on both sides 6 is equal to 2x, so x is equal to 3। अब आपको ये निश्चित हो गया कि 3 पे 0 है, तो आपको ये पता करना चाहिए कि 3 के आगे क्या होगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या है? डोमेन अगर देखा जाए तो x बिलोंग्स टू 2 से ज्यादा होना चाहिए और ये कहता है कि 4 से कम होना चाहिए। तो अगर हम 4 पे एक्जैक्टली 4 पे चेक करते हैं तो 4 पे ये 0 है और ये 2 है, रूट 2 दिया। 0 माइनस रूट 2 निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो 3 के आगे निगेटिव है और पहले पॉजिटिव है। ये निश्चित हो गया है, क्वांटिटी हमें 2 to 4 लेना पड़ेगा चूंकि ये डोमेन है। अब 1 1 होने के लिए कोई एक नेचर ही मोनोटोनिसिटी का मौजूद होना चाहिए, दैट इज आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। सो ये कैपिटल ए कर लीजिए, सेट ए निकालना है। फॉर मोनोटोनिक और इनवर्टिबल सेट ए हमारे पास 2 से 3 होना चाहिए या फिर सेट ए होना चाहिए 3 to 4। ठीक है, 2 से 3 लीजिएगा तो सिर्फ इंक्रीज करते रहेगा, 3 से 4 लीजिएगा तो सिर्फ आपका डिक्रीज करते रहेगा। दोनों सूत्रों में ये मोनोटोनिक होगा, सो 1 1 होगा, 1 1 1 2 होगा, बाइसेक्टिव होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आइए, यहां पर f dash x लीजिएगा तो ये a माइनस साइन x देगा। ठीक है, ax होने के कारण ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑल रियल नंबर्स दे देगा, ऑन टू हमारा कर देगा। ठीक है, परेशानी जहां पर है वो है कि 1 1 होना चाहिए। फॉर 1 1 f dash x greater than equal to 0 और f dash x less than is equal to 0। अगर ये greater than equal to 0 है so a greater than equal to sin x होगा। sin x का रेंज -1 से 1 होता है, तो अगर हम 1 से भी लार्जर ले ले तो बाकी हर वैल्यू से -1 से 1 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी से a लार्जर होगा। less than is equal to f dash x less than equal to 0 है, so a less than equal to sin x। sin x का रेंज क्या है? -1 से 1 तक, तो मिनिमम वैल्यू से अगर लेसर कराते हैं तो मैक्सिमम से भी लेसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो a less than equal to -1, सो a belongs to -infinity से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है f 0 to 5 से 0 to 5 है, fx क्वाड्रेटिक है, सारे कोफिशिएंट्स रियल है, प्रोडक्ट है कोफिशिएंट्स का नॉन जीरो और ये फंक्शन इनवर्टिबल है। तो हमें नए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट बताने हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? इनवर्टिबल है, दैट मीन्स ये 1 1 है। 1 1 है तो या तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर हम इंक्रीजिंग लेते हैं तो f0 बराबर 0 होगा और डिक्रीजिंग लेते हैं तो f0 बराबर 5 होगा। ठीक है, तो देखिए ABC नॉन जीरो का मतलब हो गया इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, सो ये इंक्रीजिंग नहीं ले सकते, डिक्रीजिंग ही लेना पड़ेगा।
और उस केस में c का वैल्यू 5 हो चुका है। अब जब f0 5 है तो आपका ऑटोमेटिक है कि f5 पे ये 0 आएगा, जो कि 25a प्लस 5b प्लस c है। c आपका 5 है तो 5 आपका कॉमन होके 5a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो 5a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक रहेगा। ठीक है, अब कहना है इसके रूट्स हमें चाहिए, तो रूट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। न्यू इक्वेशन cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 है। न्यू c का वैल्यू अपने पास 5 है, b का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 5a प्लस 1x प्लस a इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हो गया, 5x² माइनस 5ax माइनस x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप 5x कॉमन लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस a, और यहां माइनस कॉमन लीजिएगा तो x माइनस a आएगा। सो आप देख सकते हैं आपके पास 5x माइनस 1 इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 0 आया है। सो नया रूट्स आपके पास 1/5 एंड a आया है। चूंकि c का वैल्यू 5 है तो कुछ जगहों पे इसे 1/c भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए के पास 4 एलिमेंट है, फंक्शन ए से a तक है, तो हमें इस कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कितने इनवर्टिबल फंक्शंस बन सकते हैं ये बताना है। मतलब कितने 1 1 ऑन 2 बन सकते हैं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 से 1 पे जाना ही जाना है, 2 को 2 पे नहीं ले जाना है तो 2 को हम 3 पे अगर ले जाते हैं, 4 को 4 पे नहीं ले जा सकते तो ये अपना 4 ऑटोमेटिक है कि 2 पे जाएगा एंड रेस्ट पार्ट ये। तो इस तरह से एक केस आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 पे गया, 2 को 3 पे अगर भेजते हैं तो सिर्फ एक ही केस है और कोई सिनारियो नहीं हुआ। इस बार हम 2 को 4 पे भेजेंगे तो 4 अपना 4 पे तो नहीं जाएगा, 2 और 3 दोनों में से किसी पे भी जा सकता है। तो पहला केस हम 2 पे भेजेंगे तो 3 3 पे जाएगा एंड सेकंड सिनारियो 4 को हम 3 पे भेजेंगे तो 3 2 पे जाएगा। तो ये भी एक है, ये भी एक है, टोटल आपके पास 3 केसेज आएंगे। ठीक है, फंक्शंस रेशनल लीनियर फंक्शन से सारे कोफिशिएंट नॉन जीरो है, 7 पे 7 11 पे 11 आया है, ऑफ x के बराबर है, सभी जगह पे एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जहां पे 0 है, तो वो नंबर हमें बताने हैं जो कि रेंज में नहीं होगा, जो कि रेंज में नहीं होगा। तो फॉफ को स्टार्ट करेंगे तो fx इज इक्वल टू f इनवर्स x नजर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग f इनवर्स x निकाल देते हैं। ओके, देखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। तो मेरे पास क्या आएगा, cxy प्लस dy इज इक्वल टू ax प्लस b। लेफ्ट साइड में हम x लाएंगे, x इंटू cy माइनस a, राइट साइड में b माइनस dy, तो x मेरे को b माइनस dy अपॉन cy माइनस a हो गया। ओके, अब
इसको प्रोसीड करेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू बी माइनस डी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस ए, क्योंकि ये कुछ और नहीं एफ इनवर्स वाई है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी माइनस डी स्क्वायर एक्स। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बी सी एक्स कैंसिल होते हुए दिखाई देगा। अब आप सब कुछ लेफ्ट में लाइए तो एक्स स्क्वायर में आप देखिए सी आपका कॉमन हो रहा है, तो ए प्लस डी इंटू सी एक्स स्क्वायर। अगेन आप इन दोनों को एक साथ रखिए तो आपके पास डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स आएगा, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखिएगा तो बी कॉमन होते ही आपके पास ए प्लस डी नजर आएगा। इस प्रकार से आपके पास दो फैक्टर्स है, एक तो है ए प्लस डी और एक जब ये कॉमन लीजिएगा तो सी एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस डी माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो या तो आपके पास a प्लस डी बराबर 0 है, या आपके पास सी एक्स स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 है, या जरूरत पड़ने पे हम दोनों ले सकते हैं। यहां से हमको a इज इक्वल टू माइनस डी मिला है। हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का वन ऑफ द सॉल्यूशंस fx बराबर x भी होता है, और fx बराबर x को सॉल्व करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनके आ रहा है। ये आपको fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करने से भी आ जाएगा। तो इसके दो रूट 7 और 11 हैं। 7, 11 इट्स रूट्स हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास इट्स रूट से आपके पास 7 प्लस 11 कितना हुआ, माइनस ऑफ डी माइनस ए बाई सी, ठीक है। और रेंज में क्या नहीं होना चाहिए वो देख लीजिए, y नॉट इक्वल टू ए बाई सी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो a बाई सी आपको यहां पर मिल सकता है अगर आप d की जगह माइनस ए यूज करते हैं। तो a माइनस डी बाई सी, माइनस डी को a कह देंगे तो ये 2a बाई सी हो गया। 2 कट कीजिएगा तो a बाई सी इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस प्रकार से 9 इज नॉट प्रेजेंट इन रेंज। 9 जो है वो आपके रेंज में शामिल नहीं है, सो 9 ही आपका फाइनल आंसर बनेगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें gx दिया हुआ, gx आपको निकालना है, फंक्शन fx दिया हुआ है एंड गॉफ का इनवर्स दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि मिरर इमेज सिंपल होगा तो इनवर्स का इनवर्स भी सिंपल होगा। तो हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इसका इनवर्स सिंपल होगा जो कि x प्लस 2 होगा। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है तो x आपका क्या देगा, y प्लस 2 देगा। अब f भी लीनियर है, गॉफ भी लीनियर है, तो अपना g जो है वो लीनियर होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट gx इज ax प्लस b, देन आवर गॉफ x इज a ऑफ 3x minus 2 plus b, that is 3ax plus b minus 2a। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों आपके क्या हुए, सेम हो गए हैं। 1 और 2 दोनों
सेम हो गए हैं तो आपका 3a x का कोफिशिएंट 1 होने के कारण आप यहां से a का वैल्यू 1/3 फाइंड आउट कर लिए एंड कांस्टेंट b माइनस 2a का वैल्यू 2 होने है तो b माइनस 2/3 आपका 2 दिया, b आपको 8/3 आया। अब a और b दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए तो आपके पास gx क्या आएगा देख लीजिए x प्लस 8/3 तो आपके पास gx हो जाएगा x प्लस 8/3। इस तरह से ग्राफ इनवर्स वगैरह का क्वेश्चंस भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन गिवन है कि एक स्क्वायर में ABCD डायगोनल BD के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रा किया गया, ठीक है, जिसका A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका x गिवन है और ये x आपका 0 से √2a होने का मतलब ये पॉइंट A से लेके C तक वेरी कर सकता है। इस पॉइंट को इसने इस AB को P पे कट किया है एंड AD को Q पे। तो आपको ये जो लाइन A से लेके इस लाइन तक जो भी सेक्टर बनेगा उसका एरिया आपका फंक्शन fx है। तो फंक्शन fx एक्चुअली में बना क्या, देखिए जब तक ये लाइन डायगोनल BD तक है या डायगोनल BD से पहले है तब तक A को लेके एक ट्रायंगल ही बन सकता है एंड ट्रायंगल जब बनेगा तो हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ये 45 वाला ट्रायंगल है, चूंकि ये स्क्वायर है तो 45 डिग्री होगा यहाँ पर 45 डिग्री, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो टोटल लेंथ आपका 2x हो गया, बेस लेंथ 2x हो गया। सो ये कैंसिल करके आपको x स्क्वायर मिलेगा और ये आपका कब तक वैलिड है, वैलिड है 0 से √2a/2 तक, दैट इज a/√2 तक BD तक ये लाइन आएगा तो काम करेगा। अब सपोज कर लीजिए वो सिचुएशंस जिसमें ये लाइन और आगे बढ़ जाए, यहां पे चला है, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस x है, लेकिन अगर हम इस रेफरेंस में बात करें तो मेरे को डिस्टेंस √2a माइनस x दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, √2a माइनस x। तो a से लेके इस तरह से जो हमारा शेप बन रहा है, a से लेके इस तरह जो हमारा शेप बन रहा है, इसका एरिया हम स्क्वायर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया अभी जैसे निकला है वैसे ही होगा। सो स्क्वायर का एरिया इज a स्क्वायर एंड ट्रायंगल का एरिया √2a माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा कब तक वैलिड है, BD से C तक। सो इट इज वैलिड अप टू √2a/2 से लेके √2a तक। तो ये एक्चुअली में क्या है, अपना एरिया है। तो हमें डोमेन ऑफ f इनवर्स x जो चाहिए वो क्या होगा, ये रेंज ऑफ fx होगा और इसलिए रेंज ऑफ fx 0 से a स्क्वायर तक हो जाएगा। एरिया जिस समय लाइन PQ पॉइंट A से पास करते रहेगा उस समय एरिया 0 होगा, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा C से पास करेगा उस समय इसको एरिया a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए फाइंड डोमेन ऑफ f इनवर्स माइनस fx फॉर a बराबर 2। a बराबर 2 पे इसका डोमेन निकालना है, दैट इज f इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू fx चाहिए, तो हमें ग्राफ ट्रेस करना होगा। तो हम सेकंड के लिए a बराबर 2 जब लेंगे
उस समय देखते हैं क्या होगा। देखिए a बराबर जब 2 लेंगे तो ये 0 से लेके √2 तक होगा, √2 तक होगा। तो √2 लेते ही ये हमारा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर रहेगा पहुंचा हुआ। ठीक है, तो ये एरिया आपका क्या होगा, सो देख लीजिए आप, x स्क्वायर आपका नीचे से चलेगा और आपका ऊपर तक जाएगा। ये आपको यहां पर 2 दे दिया और ये कहां पे मिला था, 1 पे मिला था, 1 का स्क्वायर पर। और यहां पर जब a बराबर 2 रखिएगा तो ये √2 से लेके आपका 2√2 तक चलेगा। 2√2 का एरिया आप देखिए, 2√2 माइनस 2√2 ये 0 हो गया, तो आपको a स्क्वायर 4 देगा। ये एरिया आपका 4 तक जाएगा। बट आप ध्यान दीजिए, ये आपका पैराबोला है, माइनस लगा हुआ है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये आपका इस तरह से 4 तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचा, 4 तक। तो ये आपका है y इक्वल टू f(x) एंड f इनवर्स x इसका इमेज हो गया। यहां से लेके आपको चलिएगा इस तरह का, y इज इक्वल टू f इनवर्स x हो गया। तो आपको सेकेंड में डोमेन ऑफ f इनवर्स x माइनस fx चाहिए, दैट इज f इनवर्स x ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx चाहिए। तो देख लीजिए f इनवर्स x fx से ज्यादा कब है या बराबर है, इस पोर्शंस में जो कि 0 से 1 तक है। तो यहां पर आपको x क्या हो गया है, 0 से 1 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा ये बताइए ताकि fx एंड f इनवर्स x के पास एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस हो, ये दोनों मर्ज कर जाए, ये दोनों आपका मर्ज कर जाए। या हम ये कह सकते हैं कि ये पोर्शंस इसके नीचे चल जाए, y बराबर x के नीचे चल जाए, तो भी अपना काम कर सकता है। थर्ड के लिए 3 सॉल्यूशंस होने के लिए देखिए, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हर हाल में y बराबर x तक आना चाहिए या y बराबर x को क्रॉस करना चाहिए। तो इसलिए जो √2a/2 पर वैल्यू है वो इस पॉइंट से ऊपर हम दे देंगे। एंड तीसरा सॉल्यूशंस के लिए आपका ये पॉइंट जो है वो हर हाल में y बराबर x के नीचे होना चाहिए। सो √2a पे जो वैल्यू है, √2a पे जो वैल्यू है वो √2a से नीचे जरूर आना चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमको पता चला a ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है एंड a लेस देन इक्वल टू √2 है। सो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू √2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनवर्स फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए कुछ लेक्चर्स और लेंगे फंक्शंस में। थैंक यू।